अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं आपके सामने जो पेपर लेके आया हूँ वो आज का पेपर है IBA यानी कि 25/6/2023 का। मैथ्स के पोर्शन के सवाल कुछ लेके आया हूँ जो समझ में यानी कि नज़र आए सही तरीके से, क्योंकि पेपर की तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ़ौरन आपके पास नोटिस पहुँचे। तो सवाल देखें अपने पास। सवाल 41 जो है थोड़ा क्लियर नज़र नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आ रही है मुझे इसमें, लेकिन 42 से मैं शुरू करता हूँ। सवाल नंबर 42 जो है उसमें कहता है द वैल्यू ऑफ log 25 प्लस log 40 इज़। तो 25 और उसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है ये, तो इसकी मैंने सोल्यूशन बनाई है। सोल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि सोल्यूशन से सवाल समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इसकी देखें, ये हमारे पास है log 25 प्लस log 40। तो आप क्या करें कि 25 और 40 को दोनों को ज़रब कर लें, क्योंकि log में जो प्लस का अमल होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों को जब ज़रब किया तो हमारे पास बन जाएगा 1000। अब 1000 को अब लॉगरिथम की शक्ल में लिख लें यानी कि फार्मूले में, तो इसके क्या बने क्यूब यानी कि 10 बनेगा, 10 की पावर 3 बन जाएगी। तो लिहाजा जो 3 है इसका वही हमारे यानी कि सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये इसका ऑप्शन है। तो उसके बाद हमारे पास जो सवाल है दूसरा सवाल, वो सवाल हमारे पास क्या है देखते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री। तो इन दोनों का इनकी डिग्री जो इनकी वैल्यू जो है वो हमें माइनस करनी है। तो इनकी वैल्यू एक की 2 है और एक की यानी कि 2 है, दोनों की 2 वैल्यू हैं। तो लिहाजा दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा 0। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि 0। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। अब क्या करना है हमें कि 101 का स्क्वायर कर लेना है और 99 का भी स्क्वायर कर लेना है। तो जब हम 101 यानी 101 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये ज़रब करके देखेंगे आप, तो ये हमारे पास बनेगा 10,201। इसी तरह से आप 99 यानी कि 99 का कर लेंगे। तो 99 का जब आप करेंगे तो उसको जो वो बनेगा वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यानी कि 400 यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 400 400 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 72/98 मे बी के 98 है, तो ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से सवाल थोड़ा सा कर नहीं पाया कि 98 है या 90 है, ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 46 द फ्रिक्शन ऑफ। ये भी सवाल कुछ ऐसे ही है कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मैंने एक अंदाज़ा नहीं कहा कि 70 शायद के 17 हो। तो अगर यही है तो इसका ऑप्शन है सी यानी कि 70 को आप 17 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास यानी कि जो बन जाएंगे 17 चौके हमारे पास बन जाएंगे 68 और 68 और 2 ये यानी कि 70। तो लिहाजा 4 यानी कि 4 सही 2/17 ये हमारा जवाब यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 30 प्लस 50% ऑफ 22। तो ये सवाल है। अब इसके थोड़ा सोल्यूशन देख लें क्योंकि सोल्यूशन का होना लाजमी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या है ये। अब इसमें हमारे पास ये कह रहे देखें कि 30% ऑफ 30 प्लस 50% ऑफ 22। आप देखें तो आपको क्या जो परसेंटेज है वो आप ऊपर लिखेंगे और 100 इसके नीचे आएगा और जिसके हम मालूम करने वो इंटू में आएगा हमारे पास। तो इस तरह से 100 के दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 यानी कि 3 3 9 बन जाएगा ये। और इसी तरह से हमारे पास 50/100 इंटू 22। अब 100 से हम क्या करेंगे कि 50 को डिवाइड करेंगे और फिर 10 से और 22 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। तो 11 और 9 को दोनों को जमा करें तो हमारे पास बन जाएगा 20 यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो सवाल नंबर हमारे पास था 47। अब 48 जो कहता है वो कहता है कि 600 मीटर जो हैं वो हमें यानी कि फ्रिक्शन की शक्ल में लिखने हैं किसके 1 किलोमीटर के बराबर के, यानी कि 600 मीटर हमारे पास 1 किलोमीटर हैं।
तो 600 मीटर को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो 1 किलोमीटर है उसको हम किलोमीटर में तब्दील कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो लिहाजा हम लिखेंगे 1600 अपॉन 1000। तो दोनों से हम इसके यानी कि 0 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6/10। 6/10 को हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, तो ऊपर हमारे पास 3 बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 5, यानी कि 3/5। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अब उसके बाद हमारे पास जो सवाल है 48 था ये, अब हमारे पास जो आएगा 49 आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो 49 जो हमारे पास सवाल है, तो सवाल क्या है पहले सवाल देख लें। 49 पर कहता है ये, कहता है कि द नंबर ऑफ टोटल सबसेट टू आ 535। उसमें पूछा कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर। अब टोटल नंबर देखेंगे, सेट है, सेट के हिसाब से जो नंबर बनते हैं हमारे पास वो इसमें यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि एक ही नंबर कहलाता है ये नंबर, ये एक ही कहलाएगा 535, क्योंकि इसमें कोई भी यानी कि बीच में कामा वगैरह नहीं है जिसको हम अलग कहेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल 2 3 6 8 देन ए यूनियन बी। अब फाइंड हमें ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी हम लोगों ने 9th मैट्रिक में सीखा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं में भी है। तो जो रकम हमारे पास तरतीब से आती है उसको हम यानी कि ए यूनियन बी में लेके जाते हैं, जो रकम हमारे पास तरतीब से आती है। अब यहाँ पर देखेंगे ए यूनियन बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रकम अब क्या करना है हमें कि इसमें दोनों को तरतीब कर लेंगे। देखें 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 6 यूनियन 2 3 6 8। तो अब जो इनकी रकमें तरतीब से वही लिख लेंगे हम दोनों ब्रैकेट में से, यानी कि वो रकम लेंगे दोनों में कॉमन नहीं है। तो देखें 1 यहाँ से ले लिया हमने, 2 ले लिया, फिर हम 3 ले लिया, उसके बाद तरतीब से लेंगे 6 और फिर लेंगे हम 8, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास जवाब इसका सही है, ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 51। 51 में कहता है कि एक जो इंसान उसने यानी कि प्लाट लिया है वो लिया तकरीबन 90 लाख का, तो उसमें 20% डिस्काउंट के हिसाब से उसने बेचा है, तो बताएं उसको यानी कि कितने का, यानी कीमत कितनी होगी। तो आपको क्या करना है कि जो 20% है 20% अपॉन 100 इंटू 90 लाख लिख देंगे। अब 90 लैक्स लिखेंगे। 90 लैक्स को आप जब तकसीम करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये बन जाएगा 9000। 9000 को आप ज़रब करेंगे 20 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा यानी कि 1,08,000 1,80,000 को जब आप 90 में से माइनस करेंगे 90 लाख में से, तो हमारे पास बचेगा 72 लाख। इट्स आवर आंसर, यानी कि 72 लाख यानी कि जाएगा, यही हमारा यानी कि इसकी जो कीमत होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी। ये था हमारे पास सवाल नंबर 51। अब सवाल नंबर 52 जो हमारे पास है वो देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 52 जो है इसका सिर्फ ऑप्शन है और इसका ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 52 का ऑप्शन सी से, पैरामीटर इज अ पैरेलल फिगर। तो फिगर की तो बात कर रहा है ये, इस वजह से। तो अब उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है, चलिए बता देता हूँ मैं, सवाल नंबर 53। 51 के बाद 52 आ गया, 53 आ गया। 53 जो अपने पास है वो कहता है, अब सवाल पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ मैं कि सवाल क्या है। सवाल हमारे पास है, अब क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सवाल नंबर 54 करता हूँ मैं। कहता है कि 24 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस जगह पर काम कर रहे हैं और वो काम करते हैं ख़त्म 20 दिनों में। तो कहता है कि कितने यानी कि हम मेंबर और बुला लें और एम्प्लॉइज़ में शामिल कर लें कि वो काम हमारे पास 80 दिनों में ख़त्म हो जाए, 80 दिनों में ख़त्म हो जाए। कितने एम्प्लॉइज़ यानी कि हम और ले आएँ। तो इन्वर्स में होगा ये सवाल। तो ये सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि होगा किस तरह से। तो देखें ये मैंने किया हुआ है सवाल यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने किया हुआ है सवाल को, ये देखें। तो यहाँ पर हमारे पास है कि 24 और x, ये हमारे पास है 24 और 40 हमारे पास है। अब 40 हमारे पास है, तो अब इसको हमें करना क्या है कि इस तरीके से करना है कि जो 40 हमारे पास है यानी कि 24 और x, यानी कि x रेशो 20 डबल रेशो 20 रेशो 40, इसको हम करेंगे
तो जब आप करेंगे तो साइड की रकम साइड के साथ हो जाएगी, सेंटर वाली सेंटर के साथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास 40 बनेगा और ये हमारे पास यानी कि 40 आ जाएगा। तो लिहाजा जब 40 से आप 400 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी। उसके बाद हम मालूम करना था रेशो ऑफ 12 आवर्स एंड 2 डेज़, 12 घंटे और 2 दिनों में हमें रेशो मालूम करना है। तो 12 घंटे आप लिखें, जब 2 दिन है तो 2 दिनों को आप घंटों में चेंज कर लें। जब इसको घंटों में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 48 घंटे। तो 48 को जब 12 से तकसीम करेंगे तो 12 एकम 12 बचा हमारे पास और 12 चौके 48, यानी कि 1:4, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 57 जो हमारे पास है, देखिए 5 बालून्स 400 कॉस्ट। अब 4 यानी कि 5 जो बालून हैं वो 400 रुपये के हैं। तो अब वो कहता है कि जी ये बताएंगे 8 बालून कितने के होंगे। तो पहले आप 400 को 5 से तकसीम कर लें ताकि पता ही चल जाए कि आपको एक बालून कितने का है। तो एक बालून हमें यानी कि मिल रहा है 8 रुपये का और 80 रुपये का। अब 80 को 8 से ज़रब कर लें तो ये हमारे पास बनता है 640, यानी कि 640। तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यही सवाल थे ऑप्शन डी वाले। उसके बाद हमारे पास जो 58 पर है वो है पैरामीटर वाला, यानी कि रिंगेटर वाला। अब उसमें हमें लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का फार्मूला आपके सामने ये है, देखें लेंथ का जो फार्मूला है वो कहता है कि P इज इक्वल 2L प्लस 2W। अब जो उसकी पैरेलल की वो है वो हमारे पास है 50 एंगल है, 150। वो दूसरी हमारे पास 50, तो तीसरी हम मालूम करनी है। तो 50 अब क्या करना है हमें, 50 को 2 से ज़रब करें तो 100 बन जाएगा और 100 को हम 150 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 50 को हम यानी कि विड्थ जो है उससे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या बना 25 cm। तो यही हमारा जवाब है 25 cm, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास जवाब है। उसके अलावा एक की आपके सामने है जो मैंने हल किए हैं, इनके ऑप्शन मैंने अलग से लिखे हुए हैं, बता देता हूँ। 42 का सी है, 43 का 0 यानी कि ए है, 44 का यानी कि 400 है, 46 का बी है, 47 का बी है, 48 का डी, 49 का डी और 50 का डी, 51 का हमारे पास है ए यानी कि डी डी, और 54 का हमारे पास सी, 55 का डी और 57 का डी और 55 का ए, 59 का हमारे पास यानी कि सी। बाकी क्लियर नज़र नहीं आ रही, लिहाजा जैसे वो क्लियर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मैं आपके पास यानी कि जीके की मैं पहले छोड़ चुका हूँ, तो अब इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की भी आ गई है। तो अब जल्द ही इंशाल्लाह आपके पास साइंस पोर्शन की आएगी। खुदा हाफिज़।